हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर पीडी सर स्वागत करता हूं आपका फिर से पीडी क्लासेस में। तो आपको पता है क्रैश कोर्स नीट एंड जेईई मेंस के लिए यहां सीक्वेंस चल रही है, सीक्वेंस ऑफ कंटेंट्स। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का मैंने बताया था बेटा पहचानने का तरीका, अभी उस पर क्वेश्चंस करने बाकी हैं। इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका बताया था। थर्ड रिएजेंट में बताने जा रहा हूं आपको, थर्ड इंपॉर्टेंट रिएजेंट बताने जा रहा हूं आपको, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन हम काफी डिटेल में करने वाले हैं क्योंकि इसी पे आपको बहुत सारे कंटेंट मर्ज होते चले जाएंगे, तो एकदम फोकस्ड होके आप ये कंटेंट लग जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट को है बेटा क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर उठाएं, जेईई मेंस का उठाएं या नीट का उठाएं, आपको प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट दिखेंगे। इसलिए इस पे एकदम फोकस होकर चलिए, आप एकदम फुल फोकस हो जाइए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए मेरे साथ और लग जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। कार्बोकेटाइन में सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, कार्बोकेटाइन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोकेटाइन जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में आप ये देखो, इफ आई एम टेकिंग RX, RX में R क्या है बेटा, R एल्काइल ग्रुप कार्बन है, X हो, X के साथ OH हो जाए या X के साथ OR हो जाए। तो R के साथ X है, OH हो, RX मैं अलग अलग लिख रहा हूं, एल्काइल हैलाइड, X की जगह अगर OH हो तो अल्कोहल, OR हो तो ये ईथर। तो एल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहल हो चाहे ईथर हो, इसको अगर किसी तरीके से ये X ग्रुप जो X ग्रुप चाहे O ग्रुप जो R से अटैच्ड है, यहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, तो क्या फॉर्म कर देंगे बेटा, क्या यहां से R पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, और R पॉजिटिव फॉर्म होगा तो ये क्या है कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये कार्बन की बात कर रहे हैं आप। वैसे ही सेकेंड पॉइंट में बोलूं, एक चीज मैं यहां पर डिटेल करना चाहूंगा आप लोगों से कि ये कंटेंट अगर मान लो 1 डिग्री हो, 1 डिग्री मींस इफ इट इज प्राइमरी, तो इफ इट इज प्राइमरी देन Lewis acid is required to convert it into कार्बोकेटाइन। अगर 1 डिग्री है, प्राइमरी कंटेंट है, प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी ईथर है, then Lewis acid is required to convert it into carbocation. But when it is 3 degree means tertiary, then water is required. पानी में भी ये टूट जाएगा बेटा। क्यों टूटेगा, रीजन ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। अभी आप पढ़ने वाले इस चीज को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अभी आने वाला है कंटेंट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में आप पढ़ेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है तो वो बनना चाहेगा ना बेटा, वो जल्दी बन जाना चाहेगा, तो इजीली वो टूट जाता है, पानी भी रख देंगे तो टूट जाएगा। बट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज नॉट सो स्टेबल, तो इन दैट सिचुएशन लिविस एसिड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 1 डिग्री अगर अनस्टेबल है तो वो क्यों बनेगा, कोई भी कंटेंट तो ये चाहता है ना, रिएक्शन तब चलती है जब वो अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा हो, स्टेबल से अनस्टेबल बनना क्यों चाहेगा। इसलिए 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री बनाने के लिए तुमको लिविस एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन 3 डिग्री पानी से ही टूट जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन है एल कार्बोकेटाइन की। सेकेंड, अगर मैं यहां पर ले लूं C डबल बॉन्ड O H, H बोले तो यहां R है बेटा, तो R यहां C डबल बॉन्ड OH CHO एल्डिहाइड, यहां पर मैं ले लूं R तो RCOR कीटोन, यहां पर मैं ले लूं OH तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर मैं ले लूं OR तो RCOOR दिस इज एस्टर, यहां पर मैं ले लूं X तो RCOX एसाइल हैलाइड, यहां पर मैं ले लूं RCOOCOR तो RCOOCOR दैट इज एसाइल एनहाइड्राइड एक्सेट्रा, ऐसी कुछ कंटेंट हो। तो इस केस में अगर मैं इसको ट्रीट करूं, इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं, बेटा ध्यान देना जरा, तो इस कंटेंट में भी आप देखो तो यहां से ये जो कार्बन है, दिस वन कार्बन से दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ, और ऑक्सीजन जब विड्रॉ करेगा तो ये कंटेंट क्या बन जाएगा, दिस यहां तो H हो या R हो या OH हो या OR हो या X हो या OCOR हो, डजंट मैटर, लेकिन यहां होगा O नेगेटिव, और ये जो कार्बन है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कार्बन पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो गया बेटा कार्बन पॉजिटिव में। तो यहां भी फॉर्मेशन हो गई कार्बोकेटाइन की। तो ये दिस टू वी हैव स्टडीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमें लेना है इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट।
दैट इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ध्यान देंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर मैं एक टेक्निक भी बताऊंगा आपको, वो टेक्निक आप ध्यान दे देंगे। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कुछ ऐसा है, एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी देन रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस का दूसरा भाई है बेटा हाइपर कंजुगेशन। ये मैं जब टॉपिक डिस्कस करूंगा तो यहां चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी कार्बोकेटाइन वाले टॉपिक में ये सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा आपसे। तो एरोमेटिसिटी, इसके बाद आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस कहीं भी आए तो रेजोनेंस का ब्रदर आएगा हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन के बाद आता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, और लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। तो ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर आपके दिमाग में फिक्स हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं फिक्स हो तब भी अच्छा। ये मैं आपको समझाने वाला हूं, ये सारे कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में आ जाता है बेटा एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, देन एंटी एरोमेटिसिटी। आप ऐसे ध्यान में रखो, ये इफेक्ट्स आप एक बार जरूर पढ़ लो, गो थ्रू हो जाओ। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप एक बार गो थ्रू हो जाना। तो इफेक्ट जो है वो इफेक्ट तीन तरीके के, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव, ये इफेक्ट में पढ़ने वाले हैं आप। और एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी अलग चीज है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इनको डिटेल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन कंटेंट को इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, और उसके बाद फिर से हम रिकैप कर लेंगे, फिर से हम आ जाएंगे इस कार्बोकेटाइन वाले पार्ट में। हाँ, यहां एक बात और है बेटा जो मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूं कि कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल, इन तीनों के लिए आप एक ही मैटर लेके चलो। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल, तीनों की स्टेबिलिटी के लिए आप एक ही मैटर लेके चलो। क्या लेके चलना है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे कार्बोकेटाइन के लिए तुमने एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव और एंटी एरोमेटिसिटी दे दिया, तो अब मैं बताने वाला हूं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनाइन। ये भी आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये पूरी सीक्वेंस आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस आपके दिमाग में फिट हो गया तो आप कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल तीनों की स्टेबिलिटी समझ लेंगे आप। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनाइन क्या होता है बेटा, आप इसको जरा देख लो। आप देखो, कार्ब एनाइन में कभी भी हाइपर कंजुगेशन नाम की चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती है अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर करता हूं, जब हाइपर कंजुगेशन वाले पार्ट में बताऊंगा। और ये सारे पार्ट में अभी डिस्कस करने वाला हूं, फिर मैं आऊंगा फिर कार्बोकेटाइन। तो यहां यहीं पे रुकेंगे आप इस चीज को। फिर मैंने फॉर्मेशन बताया, स्टेबिलिटी बताई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन जो होता है, इसमें हाइपर कंजुगेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन कार्बेनाइन, तो इस हाइपर कंजुगेशन को स्किप कर दो, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी? वो आ जाएगी बेटा एरोमेटिसिटी, फिर आ जाएगा हमारा रेजो में लिख रहा हूं रेजोनेंस के लिए, फिर आ जाएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं लिख रहा हूं आई इफेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा बेटा हमारा कौन सा, एंटी एरोमेटिसिटी। तो ये वाला मैटर हो गया हमारा किसके लिए, ये मैटर हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन के लिए। इसमें हाइपर कंजुगेशन हटा दिया हमने, कार्ब एनायन का स्पेशल कैरेक्टर मैं यही लिख देता हूं, हाइपर कंजुगेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन कार्ब एनायन। क्यों नहीं होता थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन कार्ब अनायन। हाइपर कंजुगेशन कार्ब अनायन में एग्जिस्ट नहीं करते बेटा। कुछ चीजें जैसे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है कार्ब एनायन में, क्यों नहीं होता है, ये कार्ब एनायन वाली टॉपिक आप लेक्चर में देखेंगे तब आपको क्लियर होगी चीजें। इसलिए सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। तो मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन तो ये हुआ, कार्बोकेटाइन ये हुआ, हाइपर कंजुगेशन कार्बेनाइन में नहीं होता इसलिए कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गई। और मैंने बोला था तीनों एक जैसे याद रखो आप, तो एक मैं और भी दे देता हूं यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एफआर बोले तो फ्री रेडिकल। इसका मैं एक और नाम दूंगा बेटा, जब फ्री रेडिकल पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। फ्री रेडिकल का एक और नाम मैं देता हूं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल में क्या आता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के लिए बेटा ध्यान देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के लिए ध्यान देंगे,
आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में कि फ्री रेडिकल में कभी भी एरोमेटिक चाहे एंटी एरोमेटिसिटी नहीं होती। एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी फ्री रेडिकल में नहीं होती है, तो हटा दो उसको हटा दोगे तो बचेगा क्या? बचेगा रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। हालांकि मैंने आपको तीनों एक साथ बता दिया कि भी तीनों एक जैसे हैं, लेकिन अब बारी बारी से इन सारे कंटेंट को देखना है। अभी हम कर रहे हैं बेटा कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई हमने, इसमें सारे नए टर्म आ गए क्योंकि मैंने इफेक्ट अभी डिस्कस किया नहीं आप लोगों से। तो मैं इन सबको पहले डिस्कस कर लेता हूं बारी बारी से इन शॉर्ट, फिर से हम स्किप करेंगे कार्बोकेटाइन पे। कॉपी करें।